नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लोकसभा चुनाव अलविदा जुमा ईद रामनवमी को लेकर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 26 अप्रैल तक धारा 144 प्रभावी रहेगी और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की ओर से धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की सपा नेता मनोज दीक्षित पर कार्रवाई की मांग। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी ने की शिकायत। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रता पाठक पर की थी टिप्पणी। आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के एमटेक और पीएचडी के छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल के कंटेंट वाले कोर्स को भी पढ़ सकेंगे और ये नए सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। ईद और अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस और धर्म गुरुओं की हुई अहम मीटिंग। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक चांद के अनुसार 10 और 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून 2024 को संपन्न होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव डॉक्टर पीके उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में निर्धारित स्नातक की प्रवेश परीक्षा 6 जून और परास्नातक का पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है वो 7 जून को संपन्न हुई। आगरा और फिरोजाबाद में बना रहे प्रवेश द्वारों के निर्माण में हो रही ढिलाई पर कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने मीटिंग में नाराजगी जाहिर की। कमिश्नर ने आगरा और फिरोजाबाद के डीएम को निर्देश दिए प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य की टाइमलाइन निर्धारित करें। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का यूनिसेफ की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची और यूनिसेफ की टीम ने देश के एसएन को चुना है। आगरा में यूपी बोर्ड के छात्रों के पेरेंट्स के पास फोन पहुंच रहे हैं और उनके बच्चों को फेल बताकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी पेरेंट्स को सचेत रहने की अपील की। लखनऊ एयरपोर्ट मामले में फरार हुए 29 तस्करों के मामले में बड़ी कार्रवाई। सूत्रों का कहना है कि 8 अफसरों को हटा दिया गया, उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी तैनात हुए। लखनऊ मंडल में नहीं हुई कोई दुर्घटना, अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। 68वें रेल सप्ताह पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में हीट वेव को लेकर यूपी सरकार ने दिया निर्देश। सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पेयजल शेल्टर्स की हो व्यवस्था और हीट वेव से बचाव के लिए उपायों का प्रचार प्रसार। यूपी में अलविदा की नमाज और आगामी त्योहारों के चलते अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया नमाज पर सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। लखनऊ में सफलता पूर्वक संपन्न हुए नॉर्दर्न रेलवे की 241वीं बैठक। यूनियन में उठाई समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। लखनऊ में परिचालन के कारणों से रीशेड्यूल और निरस्त हुई कई ट्रेनें। बालामऊ लखनऊ ट्रेन और लखनऊ शाहजहांपुर ट्रेनों में 2 दिन निरस्त रहेंगी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ कोलकाता जम्मू तक देरी से चलेगी। लखनऊ में रोडवेज से संबंधित बस ऑपरेटर्स ने विरोध किया और परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। मामले में सुनवाई नहीं होने पर बस ऑपरेटर परिवहन मंत्री अजय शंकर सिंह से मुलाकात। आजमगढ़ में 30 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन। लोकसभा चुनाव में सूचना संकलित करने के लिए बनाए गए 3 माध्यम। लगातार हो रही मॉनिटरिंग। बहराइच में आवारा सांड के हमले में बाइक सवार की मौत। रो रोकर परिजनों का बुरा हाल। घर वापस लौट रहा था शख्स और हादसे का शिकार। आगरा में एक जूता फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से टेक्नीशियन की मौत हो गई। परिजनों ने शव को फैक्ट्री के बाहर रखकर जमकर हंगामा काटा। आगरा पुलिस ने नोएडा में रह रहे 2 विदेशी ठगों को अरेस्ट किया है। दोनों स्टडी वीजा पर भारत आए थे और ई-कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट बेचने के काम और व्यापारियों से ठगी करते थे और एक व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। वाराणसी में नगर आयुक्त ने राजस्व वसूली को लेकर बैठक की। कहा अनमैच्ड भवनों का 100% मिलान किया जाए। निरीक्षकों को 23 अप्रैल तक समय दिया जाए। वाराणसी में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस में लगी आग। दुमका झारखंड के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे। 70 दर्शनार्थी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वाराणसी में स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिटनेस में फेल बसें बच्चों को लेकर फराटा भरती हैं और नॉन फिट बसें चालकों का सत्यापन न होने की वजह से आए दिन हादसे का शिकार।
वाराणसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। 15 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। चोरों ने कहा कि कम समय से ज्यादा पैसे कम समय में कमाने का लालच। वाराणसी में काशी विद्यापीठ परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर छात्रों का विरोध। आक्रोशित छात्रों ने भेदभाव का लगाया आरोप। विश्वविद्यालय प्रशासन दिखाया अनुमति पत्र। वाराणसी पहुंचे पुलिस उपायुक्त गोमती जोन लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपराधियों की पहचान कर दिया, कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कानपुर में डीआईओएस के सामने भिड़े प्रिंसिपल क्लर्क, दोनों के बीच चल रही पुराना विवाद चला। क्लर्क के कमरे में प्राचार्य ने डाल रखा है ताला। 2025 में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों पर अफसर लगातार मंथन कर रहे हैं और यही कारण है कि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र खुद अफसरों के साथ बैठक कर मेले को सफल बनाने की तैयारी। उन्नाव में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान चौराहे पर कार से 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। धनराशि का कोई साक्ष्य न दिखाने पर उसे जब्त कर लिया गया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया की क्रोकर कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में बाइक लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे 2 युवक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रोजा अफ्तार में सपा नेता शिवपाल यादव शामिल हुए। दादा मियां की दरगाह पर रोजा अफ्तार हुआ और बड़ी तादाद में रोजेदारों ने अफ्तार की शिरकत की। रायबरेली एम्स में मरीज को पीटने का मामला सामने आया। एफआईआर दर्ज कराई गई। सेवा और जो एजेंसी है एम्स प्रशासन ने नोटिस थमाया है। बहराइच में डीएम की अध्यक्षता में मतदान कार्मिकों का प्रथम जो रिकमेंडेशन है वो संपन्न हुआ और 10 अप्रैल तक होगा मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण। सभी तैयारियां पूरी। लखनऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट की गई। बाइक से बेटे के साथ घर जा रहा था व्यापारी। सोने चांदी के जेवर से भरा बैग लूट लिया। लखनऊ में खड़े डंपर के पीछे घुसा तेज रफ्तार ट्रक। केबिन में फंसकर ट्रक ड्राइवर घायल हुआ और लोगों ने ड्राइवर को पहुंचाया अस्पताल। इलाज के दौरान ट्रक ड्राइवर ने तोड़ा था। बदायूं में खोए हुए 106 मोबाइल फोन बरामद। 15 लाख कीमत के हैं ये मोबाइल। एसएसपी ने उनके असली मालिकों को सौंपे ये फोन। बहराइच में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। बाजार के लिए निकला था मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में 3 साल के मासूम से हैवानियत। 30 साल के युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में न्याय के लिए बच्चे संग भटक रही पीड़िता। 3 बच्चों संग मंदिर में रहने को ये बच्चे मजबूर। देवरों पर जबरन घर कब्जाने का आरोप लगाया है। न्याय की गुहार लगाई। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 14 मई को होगी सुनवाई। पीएम मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला। राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए की थी टिप्पणी। प्रदूषण जांच फर्जीवाड़े पर अंकुश की तैयारी है और अब ऐप से होगी वाहनों की प्रदूषण जांच। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। एनआईसी को पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश। द्वितीय चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन खात्मा। कुल 175 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल को मतदान। और सीधे आपको लेकर चलते हैं आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा, तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। हमने देख लिया कि किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई हैं। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि आपको इस देश के संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस देश के संविधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी है।
जो आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो राजीव कुमार जी हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हो, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हो, आप टीएन शेषन जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। आप एक ऐसे इलेक्शन कमीशन को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा। तो आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक मत होइए। जिस तरह इतने सालों के बाद भी पूरा देश टीएन शेषन जी को याद करता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गए। अगर आज राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने देंगे तो सभी गलत कारणों से आप तीनों को पूरा देश याद करेगा, आने वाले 100 साल तक याद करेगा। थैंक यू। देखिए, हम बिल्कुल इस नोटिस का जवाब देंगे और हम इस नोटिस के जवाब में इलेक्शन कमीशन को उनकी न्यूट्रलिटी, उनकी नॉन पार्टिजनशिप की क्या जिम्मेदारी है उसको याद करवाएंगे। आरोप और अपील इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस थमाया गया है और जवाब देने के लिए आतिशी को कहा गया है। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधे तौर पर ये कहना कि बीजेपी के सामने नतमस्तक ना हो। रुक करते हैं फटाफट का। बलिया में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से एक ठग लाखों के आभूषण ठगे गए। ठग बोला, आपके बेटे को जानता हूं और आपका काम कर दूंगा। आभूषण लेकर मौके से फरार। उन्नाव के चकलवंशिया परियार मार्ग पर एक नमकीन से लदा पिकअप कानपुर से उन्नाव की ओर जा रहा था और इसी दौरान अचानक टर्न पॉइंट पर अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप पलटने से हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में निदेशक पद पर भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में चुनाव आचार संहिता के नियमों का अनदेखा किया गया। बलिया में दो बाइक की आमने सामने की टक्कर, सेना का जवान पिता संग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किया गया। उन्नाव की गंगा घाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता ने शमशान घाट का निरीक्षण किया। पालिका के कार्यालय की हकीकत देखी और एक बाहरी शख्स पैसा लेकर पर्चे बनाता नजर आया। कानपुर में मौसम गर्म होते ही बढ़ी आंखों की लालिमा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों में जलन और खुजली के बढ़े केस, 15% मरीजों में इजाफा। कानपुर के सीएस जेएमयू में सम सेमेस्टर में इस बार भी ऑप्शनल होंगे और विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे ये क्वेश्चन बैंक। लखनऊ में सोना तस्करी मामले में कार्रवाई, एयरपोर्ट की पूरी कस्टम टीम सस्पेंड की गई है। कार्यालय प्रभारी समेत टीम के 8 सदस्यों पर गिरी गाज। एयरपोर्ट पर तैनात सहायक कस्टम आयुक्त सस्पेंड। यूपी बोर्ड में प्रवेश आवेदन पर नई व्यवस्था लागू। 9वीं और 12वीं के प्रवेश पर देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर होगा अपलोड। बोर्ड से मान्यता न वाले मदरसे अब बंद किए जाएंगे और छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूल में प्रवेश किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश जारी किए और शिक्षा बोर्ड से मान्यता जरूरी, वरना बंद होंगे मदरसे। फर्रुखाबाद एसपी त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी ने कड़े निर्देश दिए। दंगा नियंत्रण उपकरणों को निरीक्षण किया जाए। बांदा में कार ऑटो के आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायलों को बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बलिया में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई। डीएम ने परंपरागत और पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी से त्योहार मनाने की अपील की। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में जर्नल के ऑनलाइन वर्जन की शुरुआत। रिसर्चर्स के काम को मिलेगी बड़ी पब्लिसिटी। कुलपति बोले, बढ़ेगा रिसर्च का दायरा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात के लिए नई उड़ान की शुरुआत 2 मई से शुरू होने जा रही है और यात्रियों को चुकाना होगा 15,000 का किराया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी को जमानत जो है वो खारिज कर दी है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के आरोपी सैयद आसिम अली की जमानत खारिज। अक्टूबर 2019 से जेल में बंद है आरोपी। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में दान पात्रों की हुई गिनती। दान पात्रों से 43,71,744 रुपए मिले। गिनती करने के लिए करीब 20 राजस्व कर्मियों को लगाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती। प्रदेश भर में 10 लाख लोगों को किया गया पाबंद। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के लिए पुलिस, आईटी, आबकारी, नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई और करीब 17.47 लाख लोगों को भेजा गया नोटिस। बिजनौर में एक ट्रक और बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में महिला बाद रेंज के वन दारोगा को बनाया गया बंधक। अवैध लकड़ी कटान की सूचना पर पहुंचे थे वन दारोगा और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रक की टक्कर। चालक और ट्रक चालक का स्टीयरिंग में फंसे। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिजनौर में त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम एसपी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बोले शांतिपूर्वक मनाएं त्योहार, आचार संहिता का करें पालन। बिजनौर में हाईवे निर्माण के दौरान पुल का गार्डन टूटा और मजदूरों ने भागकर बचाई जान। गैस कटर से 2 टुकड़े करके हटाने की कोशिश की। कानपुर में आरटीआई आवेदन सत्यापन में कर्मचारियों ने लगाई गलत रिपोर्ट। पेरेंट्स की शिकायत पर हुई जांच। बीएसए ने लिपिक को हटाया। कानपुर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नजीराबाद थाने की पुलिस ने झगड़े के दौरान असलहा लहराने वाले दबंग के 4 जो शस्त्र थे लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही इसे फौरन जमा करने के आदेश दिए। लखनऊ में चिन्हट थाने के पास बाइक चोरी। चंद कदमों की दूरी पर सीसीटीवी में कैद हुई घटना। डीजी होमगार्ड के नाम पर रजिस्टर्ड है ये सरकारी बाइक। फर्रुखाबाद में छात्र छात्राएं एक विशेष परिधान में विद्यालय आए और विद्यालय में रमजान की पार्टी रखी गई। मैसेज वायरल होने के बाद हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लखनऊ में पारा बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज वायरल फीवर के और खांसी जुकाम से पीड़ित। डायरिया के साथ शरीर में कमजोरी और शिकायत को लेकर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सहारनपुर में रमजान को लेकर मस्जिदों में विशेष तैयारी की गई। मस्जिदों में तकरीर और अलविदा का खुतबा होगी और मुस्लिम समुदाय के लोग अलविदा जुमे की नमाज को अदा करेंगे और अलविदा जुमा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। गोरखपुर में छात्रा ने नदी में छलांग लगा दी और 8वीं की छात्रा थी। जब इसकी जानकारी परिवार को हुई तो परिजनों ने पूरा गांव नदी को छान मारा और छात्रा का कुछ अभी तक पता नहीं चला। कन्नौज के एक गांव में नदी में डूबा किशोर उसको डूबता देख साथियों ने मदद के लिए शोर मचाया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने के भड़काऊ बयान का विरोध हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे हैं। मौलाना सैफ अब्बास पहुंचे चौक कोतवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। एफआईआर दर्ज करने की मांग। मौला अली के बयान पर बाबा बागेश्वर का वीडियो आया सामने। कहा हमारे बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मौला अली अहिंसा के पुजारी थे और हम सबके भगवान का सम्मान करते हैं। अगर किसी ने मेरे कथन से किसी को दुख पहुंचा तो मैं क्षमा प्रार्थना करूं। फर्रुखाबाद में बच्चों को जागरूक किया गया है। योग सही साफ सफाई और रोग से बचाव की जानकारी दी गई। 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। प्रयागराज में कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं समय से आयोजित नहीं हो सकी। तमाम प्रतियोगिताओं के हाथ से अवसर भी छूट गए। यूजीसी नेट परीक्षा थी और तैयारी के बावजूद तमाम प्रतियोगी ये परीक्षा नहीं होने पर सम्मिलित नहीं हो सके। जालौन में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। जिला निर्वाचन अधिकारी बोले मीडिया पर चलने वाली खबरों पर विशेष निगरानी रखी जाए। बहराइच जिले में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा। बरेली में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फोटो वायरल। पीएम मोदी के एक साथ एक जैसे ड्रेस वाली फोटो वायरल। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे सांसद विधायक। चोला एयरबेस पर चेंज ओवर के दौरान हुई मुलाकात।
लखनऊ में मंदिर का दानपात्र तोड़कर हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मंदिर में चोरी की हुई कारतूस ये पूरे वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ मामले में मुख्तार द्वारा पक्षकार बनने के लिए एक प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है और 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।